ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकीनाथं सर्वलोकीनाथं। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। उसके उपलक्ष्य में सभी बहन भाइयों के लिए रक्षाबंधन का यह पर्व शुभ व मंगलमय हो। बहुत बहुत बधाई। अब आज हम भौतिक संसार को छोड़कर दिव्य संसार में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान एक दिव्य अनुभूति है। तो हमें भौतिक संसार से जो हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो दिव्य अनुभूतियाँ हमें अनुभव होंगी। और आज हम कोशिश करेंगे कि दिव्य अनुभवों का एक बहुत सुंदर रंग महल है। भगवान ने जो हमारी सुंदर सृष्टि में दिव्य रूप से स्थापित किया हुआ है, अब आज वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। पिछले संडे जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एकाग्र मन, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड को लेकर कई संडे से हम प्रयास करते आ रहे हैं। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं कि शुरू में जन्म से ही जीव अपने माता पिता परिवार से संस्कार ग्रहण करता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। फिर उसके बाद जैसे कुछ युवा अवस्था आती है, सत्संग अटेंड करता है। सत्संग से भी सात्विक विचार ग्रहण करते हैं। सत्संग का असर हमारे दैनिक जीवन पर जरूर पड़ता है। कहते हैं भी जैसी संगत वैसी सोच। उसके बाद हमने पतंजलि योग के अंदर जो अष्टांग योग का जिक्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनके ऊपर डिस्कशन करते आए। फिर उसके बाद ये सृष्टि क्या है। सृष्टि जड़ और चेतन, दो तत्वों के मेल से प्रकृति और पुरुष, दो तत्वों के मेल से प्रकृति, पांच तत्वों से बनी आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। और आत्म तत्व, चेतन तत्व सात। तो मन, बुद्धि और ज्ञान और अहम भाव,
ये प्रकृति के तत्वों का भावात्मक गुण है। तो इन सब से विमुख होकर के, भौतिक संसार से विमुख होकर के, भौतिक संसार से अपने मन को हटा करके और मन को एकाग्र करते 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 हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। एकाग्र मन होने पर हमें एक स्थिर मन, स्टेबल माइंड की अवस्था जब आ जाएगी तो इसे स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। तो ये सारे बातें हमने पीछे जो कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश हमने डाला। फिर उसके बाद स्थिर प्रज्ञ होने प्रयास करते करते स्थिर प्रज्ञ होने पर उससे पहले कुछ 5-4 बातें आई, उनका हमने जिक्र किया, उनको फिर हम प्रकाश डालते हैं। जैसा कि जब हम स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे, होने के नज़दीक होंगे, तो ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। भूल जाएं, भगवान की कृपा के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम प्रयास करते आ रहे हैं और उधर से भगवान की कृपा होती है तो हमारा प्रयास कैन बी सक्सेस, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड। तो भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी, ये हम ऑलरेडी जिक्र करते आ ही रहे हैं। सबको पता है इस बात का, भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं। ये भगवान ही है जो हमारे अंदर बैठा है तत्व रूप में और आपके सामने हमें बुलाने का प्रयास करवा रहे हैं। बोलो बोलो कुछ। तो ये भगवान की कृपा है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। हमने बताया था कि चेतन जड़ में है, जड़ चेतन में नहीं। पुरुष प्रकृति में है। पुरुष मतलब आत्म तत्व को आध्यात्मिक दृष्टि से अध्यात्म के अंदर पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है। तो पुरुष जो है वो प्रकृति में नहीं है। पुरुष प्रकृति में है लेकिन प्रकृति जो है वो पुरुष में नहीं है। प्रकृति कैसे वास कर सकती है? पुरुष तो एक बाल की नोक का 400वां बारीक से बारीक, मतलब 400 गुणा हुआ बारीक हिस्सा है, तत्व जो है जो हमारे अंदर बैठा है। केवल मन की आंखें ही उसे अवलोकन कर सकती है प्रभु की कृपा से। अगर भगवान हम पर कृपा करे, अपनी दिव्य दृष्टि दे, तो हम दिव्य दृष्टि से प्रभु की कृपा पाकर दृष्टा को अवलोकन कर सकते हैं। ठीक। तो जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो सबसे पहले हमने बताया कि दिव्य लाइट ऊपर से आएगी। जैसे सर्कस की लाइट होती है, देखा आपने, वो सर्कस की लाइट एक लंबी लाइट ऐसे घूमती है। तो भगवान ऊपर से ही कृपा करेंगे अपने सत्यखंड सत्य धाम से, और वो लाइट एक बार आपको जरूर, अगर कृपा करेंगे भगवान, तो आपके अनुभव में आएगी। फिर हमने बताया कि अनहद नाद, गाँव धूली, ये जो गौ धूली का टाइम होता है 6 बजे के करीब, 5:30-6 बजे के करीब। आप देखो गांव में या एग्रीकल्चर लैंड, जहां मतलब ऐसे टाइम में
वो एक झींगे के आकार के जीव होते हैं, कॉर्डियल जिन्हें बोलते हैं, वो गूंजने लगते हैं। वो इतनी तेज आवाज से हमारे अंदर अनहद नाद जिसे बोलते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे हिंदुइज्म के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने उनको जिसे अनहद नाद का नाम दिया है। इतनी जोर से आवाज अंदर सुनेगी जी, और वो एक बहुत बड़ा वंडर की तरह बहुत बड़ा रूप ले लेगी। जिस प्रकार से एक बाबरोला होता है, बाबरोला कुछ नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। देखा होगा, हमने भी देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में ऐसे हवा का प्रेशर बनता है और वो बाबरोला बन जाता है, वो बहुत बड़ा रूप। इसी प्रकार से वो झी झी की आवाज़, अनहद की आवाज़ जो है बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, और फिर एकदम विस्फोट जो है ना अंदर महसूस होगा। और जब वो अंदर आवाज़ का वो विस्फोट महसूस होगा तो उस टाइम फिर हमारे हृदय के कपाट जो है ना वो हिल जाएंगे, सब दिल की धड़कन हिल जाएगी। यहाँ पर रूहानी सत्संग चल रहा है और अनुभव के आधार पर ये सारी बातें हो रही है। तो ये दिल की धड़कन बहुत ही तेज गति से, अब यहाँ पर भगवान की कृपा की जरूरत है, या तो जीव अप या जीव डाउन। बहुत कठिन है डगरपन घट की। तो एक हृदय के कपाट जब खुलते हैं, बहुत जबरदस्त विस्फोट होता है अनहद नाद के बाद, और फिर उसके बाद फिर अनन्य भक्ति करते हुए, लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा करते हुए, गहरा ध्यान योग लगाते हुए फिर भक्त जो है ना फिर चलता है। जैसे मिर्ग कस्तूरी के चक्कर में घूमता रहता है, उसी प्रकार भगवान के जो भगत होते हैं वो दृढ़ निश्चय करके और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लेकर के तत्व के दर्शन करने। तो एक विस्फोट होता है बहुत जबरदस्त, उससे क्रॉस कर कास्ट सिद्धि का नंबर आता है। साल 2 साल के बाद 82-83 में 1982-83 में कास्ट सिद्धि, मतलब ये शरीर हमारा लकड़ के समान हो जाता है बैठे बैठे ध्यान में। और ये श्वास जो है ना हमारा एक चींटी के बच्चे जितना, ये बहुत कम, बहुत बारीक श्वास रह जाता है। बड़े ध्यान से इसकी स्पीड भी बहुत लो हो जाती है, बहुत छोटा रह जाता है, न्यूबॉर्न बेबी की तरह। जैसे एक चिड़िया का न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको जितने सांस की जरूरत है उतना सांस हमारा रह जाता है, शब्द भी छूट जाता है। और जैसे धोबी कपड़े को निचोड़ता है, भक्ति करते हुए, भक्ति के द्वारा इस शरीर रूपी कपड़े को कास्ट सिद्धि के अंदर लक्कड़ के रूप में ऐसे निचोड़ देता है। और जब ऐसे निचोड़ता है ये शरीर, तो हमारे तलवे में से सब निचोड़ने के बाद हमारा जो ये अंदर तलवा है, इस पे काग बोलते हैं जिसे, शिवलिंग जैसा, उस शिवलिंग के ऊपर एक रस की बूंद टपकती है जिसे अमृत रसपान बोलते हैं। तो ये पिछले संडे हमने जिक्र किया था अमृत रसपान। और जब वो एक बूंद, मात्र एक बूंद टपक जाती है, तो फिर भगवान की कृपा से आनंद, ये आनंद
ये आनंदमय रस की बूंद होती है और सारा शरीर आनंदित हो जाता है, परम आनंदित। तो ये बात हमने पिछले संडे जिक्र किया था अमृत रस पान का। तो वो हमने एक जिक्र किया था भी 7 तालों के बंद, अंदर बंद आत्मा। तो वो 7 ताले कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, ज्ञान। मतलब इन सब से विमुख होकर के भौतिक जो ये वचूज हैं, इन सब भौतिक संसार के जो ये गुण हैं, इनसे विमुख होकर के अंतर्मुखी होकर के अंतर की ओर और फिर अमृत रसपान का आनंद लिया जाता है। यही अमृत रसपान, यही भक्ति है। जब आप यहाँ पर शब्द को भी छोड़ दोगे, स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे और न्यू बोर्न बेबी की तरह आपका स्वास्थ्य जो है ना बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, तो आप स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे। और जब आप स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे, अमृत रसपान कर लोगे, यही ब्रह्म ज्ञान है। परम पिता परमात्मा ने, सच्चिदानंद भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से जो ज्ञान दिया है, वो इस तरह से चल करके यहाँ पहुँचना है और अमृत रसपान करना है, जिससे आप एक अध्यात्म में पहला कदम आप रख सकते हो। अमृत रसपान करने के बाद, स्टेबल ऑफ माइंड होने के बाद, स्थिर प्रज्ञ होने के बाद, आप एक भक्ति का आपके अंदर शुरुआत हो सकती है। एडमिशन आपको दिव्य पाठशाला में मिल सकता है। लेकिन 84, 65, 20 साल की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड अदर डिवाइन वर्च्यूज, सात्विकता, दिनचर्या, ये सब संस्कार, ये सब योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब को करते करते करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आप एक अमृत रसपान की बूंद अगर प्रभु कृपा करे और आपको मिल जाए, तो आप ब्रह्म ज्ञान में आप अंदर प्रवेश करेंगे। किसमें? वो एक रंग महल हमने जो बताया, जिसकी चाइना से भी 7 गुना मोटी दीवार है, उसको क्रॉस करना है अनन्य भक्ति द्वारा। अनन्य भक्ति करनी पड़े, लगातार कंटिन्यूअस भक्ति, मेडिटेशन। ये नहीं भाई अपना चलो 2-4 दिन पार्क में खड़े हुए और कह दिया भाई होगी भक्ति, ऐसे नहीं होती। भगवान, हमने आपको बताया, 1 बजे राइट अपने परम भगत के पास आते हैं, उसको उठाते हैं। कुछ दिन कई बार उठाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट उसी टाइम आपकी आंख अपने आप खुलने लग जाएगी। अमृत वेला में गुरु नानक देव जी कहते हैं भाई अमृत वेला में मन देना पड़ेगा वह गुरु सच्चे को, सब काम फिट हो जाएगा। एक बार देखो तो देखो आप। तो 20 साल की कंटिन्यूअस डीप मेडिटेशन करने के बाद आप अमृत रसपान कर सकते हो, जिससे आपको दिव्य पाठशाला में एडमिशन मिल सकता है। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सबको। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, अमृत रसपान से आनंदित हो जाओगे, तो बाकी कृपाएं तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास अपने आप ही दौड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास तो अब आनंदमयी रस का खजाना हो गया ना। फिर तो भंवरे अपने आप मंडराने लगे शहद के ऊपर। ठीक है, हमने
जिक्र किया था कि 30 साल से यहाँ करनाल शहर में हम कैलेंडर के ऊपर एक लाइन लिखते हैं जो इस अध्यात्म का मोरल है, सारांश और मोरल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। कैलेंडर कस्टमर जब आता है कैलेंडर हम देते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको हम बताते भी हैं इसको पढ़ो आपको आनंद आएगा। अनपढ़ को तो, जो मेरे जैसे अनपढ़ हैं उनको तो मैं क्या बताऊँ, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको कई बार चल जाता है। क्या? ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड। भगवान की सच्ची पूजा कैसे करें? ऐसे नहीं होती कि यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगा दी, 200 किस्म के खाने बना के रख दिए और आवाजें लगा रहे हैं, अरे उसको बुला लो, वो तो रह गया, वो फूफा तो रह गया, मामा तो रह गया। उन सबको ऐसे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कभी और लोग खा लें भी, कम से कम अपने रिश्तेदारों में तो बांटे। बड़ी उठा लो जल्दी करो, नहीं तो फिर ये बट जाएगा। ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड by deep meditation without any attachment to natural virtues, being consciousness and stability of mind। ये 30 साल से यहाँ बट रही, ये ऊपर से प्रभु की कृपा होने पर ही लिखी गई थी। और हमने जो हमारे महाराज जी PhD डॉक्टरेट बफेलो यूनिवर्सिटी USA से थे, उनसे इजाज़त ली थी कि आप कहते हो, क्योंकि हम आपकी इजाज़त के बगैर नहीं लिखेंगे, हमने आपसे माला ली है। वो करने का नहीं, बेटा लिख दो, हमने लिख दी आपको, तो बांट रहे। देखो करके, मन मारो तन बस में करो, साधो सकल शरीर, राम नाम की चादर ओढ़ें, तभी दर्शन दे रघुवीर। एक ही बात है, आज से नहीं सदियों से हमारे ऋषि मुनि संत दिव्य पुरुष, महापुरुष, योगी पुरुष, बुद्धिजीवी इन बातों को दोहराते आ रहे हैं। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी कंपल्सरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मेडिटेशन, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने खाना खाया 15 मिनट पहले, तो अगर मैंने खाना खाया तो भूख तो मेरी मिटेगी ना, आपकी कैसे मिट सकती है? अगर प्यास मेरे को लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, मेरे पानी पीने से किसी आप लोगों की किसी की प्यास नहीं बुझेगी। ठीक इसी प्रकार से जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की भक्ति नहीं करोगे, उनको अपना, वो आपको अपना पात्र माने, आप उनको अपना पात्र नहीं मानेंगे, तब तक गड्ढे नहीं चलती। आपको करना पड़ेगा, भक्ति तो आपको करनी पड़ेगी। ये जो महापुरुष हैं, ये तो आपको रास्ता तो दिखा सकते हैं। अब इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं, उनको कौन, अब देखो, हम तो अनुभव के आधार पे आपको ये बातें बता रहे हैं, हमने कोई किताब नहीं पढ़ी है भी। आप ये समझते हो भी रोहतास यहाँ किताब पढ़ के बैठा है। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैंने लिखा हुआ है स्पष्ट, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर कोई स्पेलिंग या मेरे बोलने में कोई गलती या कोई अवचलित हो जाए भाषा, तो आप माफ़ करना, कोई ऐसी बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले या अब या आगे कोई मेरे से गलती हो गई तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, अनुभव जो मेरे को भगवान ने दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो उसी को पता, भगवान को पता, मेरे को नहीं पता। हाँ, जो अनुभव है, एक मानव शरीर मेरे को भगवान ने दिया है और मानवता के लिए मैं इस अनुभव को बांट रहा हूँ। ये आपने सोचना है भी ये क्या कारण है, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये गीता के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। ये 3-4 बातें, पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, सत्पुरुषों का जब यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे वक्त में मैं प्रकट होता हूँ। ये नहीं लिखा भी मैं जन्म लेता हूँ, ये लिखा है कि कृष्णा ने कि ऐसे वक्त मैं आप सबके बीच में प्रकट होता हूँ।
और प्रकट हो चुके हैं, ये मैंने लिख के दे दिया है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। भगवान प्रकट हो चुके हैं। निराकार में भी तत्व रूप में रोज दर्शन करते हैं। एक बार जो तत्व रूप में दर्शन कर लेगा दिव्य ब्रह्मांड के अंदर, फिर अगर वो प्रैक्टिस करता रहे तो वो डेली जो है ना तत्व रूप में निराकार भगवान के तो वो दर्शन करता ही रहे। लेकिन साकार रूप में साक्षात्कार रूप में प्रकट होना, भगवान का अपने दिव्य मोनी अति प्रिय अति सुंदर नारायणी देह से साकार रूप में साक्षात दर्शन देना, प्रकट होना, इट इज वेरी रेयर, इम्पॉसिबल। जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। तत्व रूप में भगवान तो तत्व रूप में है, निराकार रूप में अति पवित्र हैं, सूक्ष्म है, माइनर डॉट हैं भगवान। लेकिन अपने परम भगत को प्रोत्साहित करने के लिए, समझो, अपने परम भगत लग्नेशु जिज्ञासु दिव्य आत्मताई महापुरुष को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि भगत को प्रोत्साहन मिले कि बाकी भगवान तो हैं। कभी कभी युग युगांतर के बाद इस सृष्टि में प्रकट हो जाया करते हैं और भगवान अपने साकार रूप में नारायणी देह से, दिव्य रूप में, मोहिनी रूप में, मोतियों वाली सरकार के रूप में हमारे यहाँ अपने कृपा करके प्रकट हो चुके हैं। ये सत्य है। आप कोई विश्वास करे हाँ करे, ये मानव की मर्जी है। और मैं इसीलिए यहाँ बोल रहा हूं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो ये बात हमने आपके आगे रखी। अब ये तो आप देखो, क्यों रखी, किस लिए रखी, क्या कारण, कुछ नहीं कह सकते। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत कठिन है पनघट। पीछे भी हमने जिक्र किया पनघट का। पा मैंने पवित्र, ना मैंने नीर, गा मैंने गला, ये, और टा मैंने टपकना। द्वापर से आ रही है ये बात, शायद उससे पहले भी हो। जो पवित्र नीर गले में से टपकता है वही अमृत रसपान है, वही अमृत रसपान। इसीलिए इसको पनघट। सभी ने जो है ना, गोपनियों ने, गोप ने, उद्धव ने, कृष्णा, ये सब के सब स्थिर प्रज्ञ थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, और ये सब पनघट का जिक्र करते आ रहे हैं। और पनघट का हमने बताया, पा मैंने पवित्र, ना मैंने नीर, गा मैंने गला यहाँ, और टा मैंने टपकना। जो पवित्र नीर गले में टपकता है ऊपर से, पनघट, ये पनघट यहाँ है। हमारा जो पनघट है आध्यात्मिक पुरुषों का, ये पनघट है। और इसमें एक बूंद के लिए बेचारे सदियों से तरसते आ रहे हैं, एक बूंद के लिए। इतना भाग्यवान है वो महापुरुष
जिनको उस नीर का रसपान हो जाए। तो सभी ऋषि मुनि जो है इस अमृत रसपान के लिए व्याकुल, जन्म जन्म से व्याकुल। कितने जन्म लिए, 84 लाख। और ऐसे जीव भी हैं जो बस इसी जन्म में एक जन्म लेते हैं, उसी में अमृत रसपान कर लेते हैं, अपनी सीट बुक कर लेते हैं और फिर आपके यहाँ परोठे खाने शुरू कर देते हैं। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, है जी, बहुत कठिन है। तो ऐसी बात नहीं है, जैसा कि हमने बताया भी आसान भी हो सकता है। ये जो जितनी ये पीछे हमने पॉइंट दिए हैं, इन क्रियाओं को करते करते आसान हो जाएगा। और हमने आपको अमृत रसपान तक तो पहुंचा दिया। तो 2-3 बातें हैं। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा के ऊपर अध्ययन करना, आत्मा का शोध करना, खोज करना, आत्म तत्व पर अध्ययन करना। अध्यात्म स्थिर प्रज्ञ, स्टेबल ऑफ माइंड, एकाग्र मन को एकाग्र कर स्थिर बुद्धि द्वारा अलौकिक ज्ञान परमपिता परमात्मा को अंतर्मुख होकर अपने इनर वर्ल्ड में, इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर, इनर वर्ल्ड में आत्म तत्व को जानना, अनुभव करना, स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा तो कर लेगा। और ईश्वर को दिव्य दृष्टि से, मन की आंखों से तत्व के रूप में अपने अंदर इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में, इनर वर्ल्ड में अवलोकन करना, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान भी यही है। एकाग्र होते हुए, स्थिर प्रज्ञ होते हुए, स्थिर मन के साथ इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में आत्म तत्व को अवलोकन कर लेना, यही ब्रह्म ज्ञान है। तो ये स्थिर प्रज्ञ के लक्षण है, और स्थिर प्रज्ञ ही ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। अब स्थिर प्रज्ञ के बाद शब्द को छोड़ करके जब परम भगत लगनेशु जिज्ञासु उस समय के लिए स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, उस अवस्था को, उस टाइम के लिए। कई बार राजा ऋषि की तरह 2-4 दिन भी निकल जाते हैं, और कई तो ऐसे भी हुए हैं हमारे ऋषि मुनि के मिट्टी ऊपर चढ़ जाती है, कीटाणु पैदा हो जाते हैं मिट्टी में, दरखत जम जाते हैं, घास जम जाती है ऊपर। भगवान है। तो इस अवस्था को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। पहले था स्थिर मन, फिर स्थिर प्रज्ञ ब्रह्म ज्ञान, फिर स्थित प्रज्ञ परम ज्ञान। और स्थित प्रज्ञ होकर के तत्व से लीन हो गया, तत्व मैं हो गया, राम मैं हो गया। स्थित प्रज्ञ साधक साधन को छोड़ करके शब्द को भी छोड़ देता है। साधक साधन को छोड़कर साध्य की प्राप्ति कर लेता है, साध्य से योग कर लेता है, तत्व से योग कर लेता है। इस स्थिति को स्थित प्रज्ञ परम ज्ञानी बोलते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान क्या होता है, ये माँ बताएंगे? कोई बात नहीं, बताएगा, क्या बताएंगे? यही परम ज्ञान है।
लेकिन परम स्नेही भक्तजनों, गॉड इज गॉड, गॉड इज वन, नो वन कैन बी गॉड, गॉड इज लव, लव टू गॉड। अगर कोई परम स्नेही भगत जनन जिज्ञासु लग्नेशु तत्व से योग कर ले, योग हो जाता है, करते अभ्यास के योग हो जाता है, तो अपने आप को भगवान नहीं समझ लेना। भगवान तो भगवान है, हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान के साथ योग कर सकते हैं, भगवान के पास बैठ सकते हैं, भगवान हमारे ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम भगवान बन जाएंगे या भगवान बन गए। नो, क्योंकि क्यों नहीं सोचना चाहिए? भगवान तो तत्व में जो दिव्यता है वो भगवान है। परम तत्व के अंदर जो दिव्यता है, डिविनिटी इन द सुप्रीम एटम इज कॉल्ड एज ए गॉड। समझे? परम तत्व, सुप्रीम तत्व के अंदर डिविनिटी, दिव्यता, केवल एक ही तत्व के अंदर जो सुप्रीम तत्व है, परम तत्व है, उसके अंदर दिव्यता होती है और किसी भी तत्व में दिव्यता आपको नहीं मिलेगी। और वो जो डिविनिटी है वही गॉड है, क्योंकि वो दिव्य गुण ऐसे हैं वो किसी तत्व में नहीं है। सभी गुण हैं, मिल जाएंगे आपको, लेकिन डिविनिटी नहीं मिलेगी। और फिर भगवान क्या है? ये भगवान नहीं है। भगवान तो अपनी सत्ता पर, दिव्य अक्षांश अंश पर स्थिर है। वो कभी यहाँ इस वर्ल्ड में नहीं आते, इस सृष्टि में नहीं आते। वो एक फॉर्मेटेड गॉड की रचना करते हैं, खुद भगवान अपने में से अपने जैसा अपने समस्त गुण दे करके एक फॉर्मेटेड गॉड की, आदि गॉड की रचना करते हैं। और जब तक महाप्रलय होती है तब तक वो आदि गॉड ही विराजमान रहता है। आगे सारी सृष्टि की जिम्मेवारी उस आदि गॉड, फॉर्मेटेड गॉड की हो जाती है। ये सब हमने शो किया हुआ है। अब तो हम वैसे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं आपके साथ, ये सब रिकॉर्ड रिटर्न में दे चुके हैं, पूरा लगा हुआ है। ये थोड़ा सा बैठ जाते हैं आप महापुरुषों के बीच में। तो भगवान तो भगवान है, कोई भगवान नहीं बन सकता। ऐसे यहाँ माला रंग बिरंगी लगा करके लटका के ऐसे बंसुरियाँ हाथ में दिखा करके वो भगवान नहीं बन सकता, कोई कृष्ण नहीं बन सकता। भगवान तो भगवान है, भगवान के भगत हो। हम भी भगवान के दास हैं, आपके भी दास हैं, दासों के दास हैं, भगवान नहीं है। ये एक बहुत समझने का विषय है। यहाँ मार खा जाते हैं कई लोग, अपने आप को डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, भगवान समझने लग जाते हैं, मैं मार खा जाते हैं। तो जाने जान है अंतर्यामी, उसे सब पता है यहाँ कितने भगवान हो चुके हैं इस धरती पर। जब भगवान की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो अपीयर, और अब भगवान अपनी नारायणी देह से, बहुत सुंदर देह से प्रकट हो चुके हैं। उन्हें पता है अभी बंसरी बजैया नीरे पैदा हो चुके हैं। बहुत ही कठिन है डगर बन घटी की, यही परम ज्ञान है जो ये रूहानी सत्संग है। मेरे आसपास इधर बहुत रूहें घूम रही हैं। दिव्य नेत्र अगर किसी के पास है तो अवलोकन कर सकता है। ऐसे जैसे कूद बुलो समुद्र के पानी में से ऐसे ऐसे छलांगे लगाता है, यहाँ बैठ के पीछे से छलांगे लगाते हैं ऐसे प्रकाश रूप में। ये कृपा है, भगवान की कृपा है। ये देखो कैसे बरस रही है, हमारे का तो अनुभव हो रही है, हमें भगवान की कृपा है यहाँ।
यहाँ भगवान बैठे हैं इधर उधर कहीं अपना प्रकाश डाल रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा जो हम बोल रहे हैं, वही बुला रहे हैं ऐसे बोलो। और हमने रिक्वेस्ट कर रखी है महाराज कुछ ऐसे हिसाब से अंदर से शब्द निकलें भी आपका जो ये दास है गलत नहीं। तो बहुत ही कठिन है डगर पन घट की। हाँ जी, तो अब देखिए अमृत रसपान तो आपका हो गया। जब अमृत रस चख लिया तो अमृत रसपान हो गया, हमारा भी आपके साथ हो गया। प्रैक्टिकल करोगे तो बात बनेगी। स्थिर अवस्था को भी पा लिया, भक्ति आपकी हो गई। यहाँ तक सब सरल अवस्था है। अब अगर आगे बढ़ना है, गहरा ध्यान योग लगाना है और परम तत्व में स्थित होना चाहते हैं तो स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। अब स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, उसके लिए शब्द भी छूट जाएगा। तो स्थिर प्रज्ञ जो है अवस्था में 5% कॉन्शियसनेस रहती है और स्थित प्रज्ञ जो है उसमें 10% कॉन्शियस, मतलब बहुत मामूली ना मात्र की कॉन्शियसनेस रहती है, रहती तो है 10% के हिसाब से। तो जब स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तो फिर आप परम ज्ञानी हो जाओगे। उसके लिए तो फिर पता क्या करना पड़ेगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। गाली, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बहुत महापुरुष हुए हैं, क्या बात है। देखो कितना सुंदर वाक्य लिखा है, पढ़ने में भी सुंदर, सुनने में भी सुंदर और है भी सुंदर। है भी सच, होशी भी सच और रहेगा भी सच। सतनाम श्री वाहिगुरु। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। एक दाना, बारीक दाना, बड़ का दरख्त होता है ना, बड़ का दरख्त, उसका दाना राई के दाने जितना बहुत बारीक होता है, उसको बो देते हैं, वैसे भी पैदा हो जाते हैं। ये जानवर खाते हैं, उसके बरबट्टे कहीं इधर उधर वो बीट कर देते हैं, इनमें पैदा हो जाते हैं। बड़ के दरख्त की आयु 500 साल, हजार साल होती है। अभी यहाँ कुरुक्षेत्र में भी खड़ा है ब्रह्म सरोवर में 500 साल का एक बड़, बहुत बड़ा खड़ा, बहुत बड़ा। तो लेकिन जब वो बीज में अंकुर फूटता है, बीज अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है और फिर वो जो बीज था उसका अस्तित्व खत्म और नया पौधा तैयार हो गया। पहले अस्तित्व को मिटाना पड़ा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के जो भगत हैं, गहरा ध्यान योग करते करते स्थिर प्रज्ञ होकर अपने आप को मिटा देते हैं। श्वास क्रिया जो है, मैंने बताया, एज ए न्यू बोर्न बेबी ऑफ स्पैरो, एक चिड़िया का जो बच्चा पैदा होता है उसका सांस देखो कितना बड़ा होता है,
वो ये सांस की स्पीड हमारी उतनी रह जाएगी फ्री, और उस सांस के अंदर शब्द भी नहीं रहेगा, नहीं, बस ये पता है कि हम बैठे हैं, वो भी एक 0.10% नॉलेज है कि हाँ हम बैठे हैं। ये स्थिर प्रज्ञ स्थिति है, मिटाना पड़ेगा, और फिर आपका साधक का साधन छोड़ करके साध्य से योग हो जाएगा। और फिर जैसे कि सभी सरिताएं इधर उधर से जितनी भी हैं, वो जब समुद्र में मिलती हैं तो वो अपने अस्तित्व को मिटा देती हैं, फिर उनका अपना अस्तित्व कोई नहीं है। फिर आप समुद्र में से अगर एक बूंद भी लोगे तो वो सरिता की बूंद नहीं, आपने समुद्र की एक बूंद ली है। फिर आप जो परम तत्व से जब आपका योग हो जाएगा तो परम तत्व के सभी गुण जो हैं वो आप में अवतरित हो जाएंगे, और जब वो दोबारा से आपके तत्व यहाँ आकर के हृदय में विराजमान होगा, फिर अब दिव्य गुणों को लेकर के आ गए, दिव्य अनुभूतियां आपकी शुरू हो जाएंगी। और जब आप शून्य अवस्था में चले जाओगे, समाधिस्थ हो जाओगे, तो आपको तत्व दर्शन का बोध हो जाएगा। हाँ जी, फिर आपको क्या होगा? तत्व दर्शन का बोध हो। अब आप तो अटैचमेंट हो गया आपकी तत्व से, तत्व के साथ, परम तत्व के साथ। यहाँ पर अगर भगवान आप पर कृपा कर दें तो कृपा तो देखो वही करेंगे, जो भी कृपा होगी वो तो मालिक ही करेंगे, किसी के बस की बात नहीं। अब आप दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान की ओर चल रहे हैं। एक विवेक शक्ति, विवेक में ज्ञान भी होता है और विवेक एक शक्ति भी होती है, ज्ञान शक्ति भगवान की। जब आप तत्व से योग करके और दिव्य अनुभूतियां आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी तो सबसे पहले विवेक की प्राप्ति होगी आपको, विवेक का अनुभव होगा। विवेक क्या होता है? क्या होता है विवेक? जानी जान बैठी है, सभी मूर्तियां बैठी हैं। विवेक जो है, कुम्हार का चाक देखा आपने? कुम्हार बर्तन बना रहे, जो बर्तन बनाता है कुम्हार का चाक बोलते हैं। तो कितनी स्पीड से कुम्हार उसे घुमाता है, क्यों घुमाता है? जब विवेक शक्ति भगवान अपने परम भगत को, लग्नेशु को, जिज्ञासु को विवेक शक्ति प्रदान कर देते हैं तो वो स्टैंड हो जाते हैं, फिर गिरेंगे नहीं आप। पानी का गिलास अगर आप ऐसे करोगे सारा पानी नीचे गिर जाएगा, गिरेगा। अगर पानी को ऐसे घुमा के देखो, पानी डाल के गिलास में, कभी गिरा पानी? नहीं गिरेगा। विवेक शक्ति, जब भगवान आपको विवेक शक्ति कुमार की चाक की तरह आपके चारों तरफ कवच का काम करेगी, बहुत स्पीड से घूमेगी एज ए ब्लैक होल, तो आपकी जो दिव्य गुण है, दिव्यता जो आपके अंदर तत्व से मिलने पर जो दिव्यता आपके अंदर आई है, दिव्य गुणों का, दिव्य गुण अवतरित हुए हैं, विवेक शक्ति द्वारा वो स्टैंड रहेंगे। विवेक बहुत कठिन है अगर पनघट। आप देखिए, आप सिर प्रग हो गए, अमृत रस पान कर लिया, रंगमहल में आप पहुंच गया,
रंग महल क्या है? बहुत सुंदर एक महल है। जब उसमें आप ऐसे कदम रखोगे तो एकदम खिल जाएगा वो लाइट। और उसमें नीचे भी लाइट, ऊपर भी लाइट, आप देखोगे तो इतने सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट बना, तो मालिक है जिसको बनाने वाला, जिसकी आर्ट क्रिएशन करने वाला मालिक हो, वो आर्ट, उसकी आर्ट तो अलग ही आर्ट है। बहुत सुंदर आर्ट है। क्या बात है, रंग बिरंगी टहनियाँ, उनमें पत्तियाँ, उनके अंदर फूल कैसे प्रो के बनाए हुए हैं, कमाल है। उसकी माया है, वो माया है। तो ये माया जो है, माया भी दिखाते हैं भगवान, प्रलोभन भी देते हैं, कई रास्ते में आती है बातें। तो एक रंग महल है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। इसमें बहुत कुछ मसाला होता है माया में। तो अब जब आपके पास समुद्र रूपी सभी तत्वों के गुण आपके पास आएंगे, तो उनको स्टैंड करने के लिए भी आपके जीवन में जब तक आप भक्ति करें, वो स्टैंड रहें, आपके साथ रहें। एक विवेक शक्ति की जरूरत होती है, पावर ऑफ विवेक, कुम्हार की चाक की तरह वो मिल जाती है। फिर क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन की जो स्थिरता है वो कायम रहती है, और आप तत्व को भली भांति अवलोकन कर सकते हो। ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान। तो जो बाह्य शक्ति है वो विवेक शक्ति द्वारा भौतिक संसार बाहर रहेगा, अंदर दाखिल नहीं होगा, क्योंकि अब आपके चारों तरफ विवेक शक्ति, विवेक पावर काम कर रही है। और आप एक आध मिनट के अंदर जो है ना स्टेबल हो जाएगा आपका मन, और आप सीधे तत्व को जो है ना करोगे, ध्यान करोगे। ये तो भगवान की कृपा है, आप भगवान के दास हैं, आप भगवान के भगत हैं, परम स्नेही लग्नेशु हैं, अनन्य भक्ति करते हुए आ रहे हैं, अपने आप को समर्पित किया हुआ है। We should surrender to God inside completely. तो तत्व होल जो है, ये जो ब्लैक होल की तरह तत्व के चारों तरफ एक विवेक शक्ति होती है, जो काम करती है। जैसे कमार का चाक घूमता है, इसी तरह से घूम जाए। एक हमने वीडियो भी लगा रखी है, उस पर भी लिखा हुआ है विवेकी पुरुष रोहतास। वो विवेक शक्ति हमने वहाँ दिखाई हुई है। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते, नहीं मिले। कितनी पुस्तकें पढ़ लें आप, कितने ग्रंथ पढ़ लें, आध्यात्मिक, धार्मिक, जो मर्जी पढ़ें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली मेडिटेशन नहीं करोगे, ध्यान योग के बगैर सब अधूरे हैं। आपने किसी चीज़ को पढ़ा, विश्वास कैसे करें? मैं इतना 2 महीने से बोल रहा हूँ, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, यार पता नहीं है कहाँ से पढ़ के आता है, कौन विश्वास करेगा? लेकिन
हम विश्वास करने के लिए आपको बोल रहे हैं, विश्वास करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली, थ्योरिकली, ज्योमेट्रिकली, डायग्रामेटिकली, वीडियोकली हर तरह से आपको दर्शा रहे हैं। वो जो कृपा मालिक की हो रही है, वो कृपा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है कथावाचक, और जो हमारे ऋषि शंकराचार्य, उनको बहुत प्रैक्टिस है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, तो वो आपके आगे रखेंगे इस नॉलेज को। रखते भी हैं, मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं, रखते हैं। और जो कोई बात इधर हमारी तरफ से जाएगी वो भी रखेंगे। तो हम अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। यहाँ कोई किताबी ज्ञान नहीं है मेरे पास, मैं अनुभव प्रैक्टिकल दे के बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली। हाँ, वीडियो पहले लगे हुए हैं सब इंटरनेट पे। अब फिर वो घड़ी जो है ना घूम रही है। अब मैं एक भजन रखता हूँ। स्थिर प्रज्ञ की बात चल रही है हमारी, तो आज तो मैं इसको पढ़ूँ पूरा। हाँ जी, ये स्थिर प्रज्ञ की बात जो चल रही है, तो स्थिर प्रज्ञ की ओर अब आते हैं। अब हम आपको द्वापर की ओर लेकर चलते हैं। जो हम स्थिर प्रज्ञ की बात करते आ रहे हैं, तो अब आपको हम द्वापर की ओर लेकर चलते हैं। क्या है द्वापर में? कि द्वापर में वैसे तो श्री कृष्णा ने अर्जुन को भी स्थिर प्रज्ञ होने की बात कही, हमने पीछे बताया था। फिर द्रौपदी जो है, द्रौपदी जब चीरहरण हुआ तो उसके बारे में भी हमने जिक्र किया कि द्रौपदी जो है, जब देखा भाई ये इतने पत्थर की मूर्तें यहाँ बैठी हैं, कोई भी इस विषय में बोल नहीं रहा है। और द्रौपदी एक दिव्य देवी थी, अग्निपुत्री थी, अग्नि से प्रकट हुई थी, दोनों भाई बहन को। तो जब एक चीज़ आंखों से देखी हो, सबको पता हो, देखो गलती कौन सी होती है? अगर अनजाने में कोई गलती है तो वो तो चलो भी कोई बात नहीं, अनजाने में गलती मान ली जाती है। लेकिन ये गलती अनजाने में नहीं है, सबको पता है ये देवी है। सीता जी के भी साथ ऐसे हुआ था। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था सीता जी के साथ? चलो आज सीता जी का भी जिक्र आ गया, कोई बात नहीं। भी जब श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, और भी 50, 100, 200 आदमी खड़े होंगे, तो सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। सीता जी भी देवी थी, वो पृथ्वी पुत्री थी। आप देखिए पृथ्वी में से तेज निकलता है, कभी देखे आप? हमने देखा है। वैसे भी जैसे आप देखोगे, ये जो महीना गया पीछे गर्मी का, आप जब सड़क पे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के सामने कुछ आध किलोमीटर या 2-4 फर्लांग पे आपको ऐसे गर्मी, पृथ्वी में से गर्मी निकलती हुई ऊपर को जाती हुई नजर आएगी। देख लेना आप कभी, फिर देख लेना। तो वो जो पृथ्वी में से ऊपर की ओर, वायु फैल के ऊपर की ओर जाती है, उस तत्व के साथ, वायु तत्व के साथ सीते जो है वो पृथ्वी में से प्रकट हुई थी, पृथ्वी पुत्री थी सीते माता, सीते देवी, दुर्गा। तो वो लंका से जब आए तो आकर के वो उन्होंने अग्नि परीक्षा ली उसकी, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। लेकिन अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद भी एक तुच्छ प्राणी के कहने से, किसी के कहने से उसका परित्याग करना, ये कौन सी बात है? ये हमें अच्छा नहीं लगा, थोड़ा फर्क गलत है, गलत हुआ। किसी के जब हमने अपनी आंखों के सामने अग्नि परीक्षा ले ली, फिर हमने किसी के कहने से परित्याग क्यों किया? जब हम परीक्षा ले चुके हैं, नहीं माननी चाहिए किसी की बात, ये हमारे सामने की बात है। हम परीक्षा ले चुके हैं, हम इस बात को कहना चाहिए। खैर चलो,
खाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई मस्त फकीरी बने। तो इसी प्रकार से द्वापर में द्रौपदी देवी थी, अग्नि पुत्री थी, और उसकी चीरहरण हुआ। बड़े बड़े बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े मुकुट भी स्पेशल पहन रखे थे। देखो, अहम भाव बहुत खराब होते हैं। भगवान अहम भाव के खिलाफ हैं, ऐसी बात है। तो स्थिर प्रज्ञ की बात चल रही है। उस टाइम में द्रौपदी जी स्थिर प्रज्ञ हो गई। जब उन्होंने देख कोई चारा नहीं चला, कोई आदमी, कोई भी उनमें से कोई मूर्त नहीं बोली। बोले भी कैसे, मूर्त है ना, पत्थर की मूर्त। एक आदमी के सब एक आदमी से डरे हुए थे। कौन था वो? दुर्योधन। जो वो कहता ठीक है। और इतने बड़े बड़े महापुरुष योद्धा, सब किसी की हिम्मत नहीं ये कहने के लिए क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। होनहार भावी प्रबल कहत बिलक मुनिनाथ, जीवन मर लाभ हानि यश अपयश विधियात। होनहार भावी, जो होना है वो तो होके रहेगा। विधाता की रचना है, किसी के बस की बात है। तो जब वो स्थिर प्रज्ञ हुई और स्थिर प्रज्ञ होकर हरि को याद किया कि हरि आओ और मेरी लाज बचाओ, तो श्री कृष्णा एकदम प्रकट हो गए और द्रौपदी की लाज बचाई। क्योंकि एक बार शिशुपाल वध के समय श्री कृष्णा ने जब सुदर्शन चक्र अपनी अंगुली पे उठाया हुआ था, तो कुछ टाइम ज़्यादा लग गया सुदर्शन चक्र को, क्योंकि वो गलतियों की बात थी भी, ये 100 गलती करेगा तो जब भी ये पूरी हो जाएगी उसी टाइम पे इसकी करण था। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, उसकी गालियाँ सुनते सुनते, तो उस पर जख्म बन गया, खून निकलने लगा। तो द्रौपदी ने कहा भैया आपकी अंगुली से खून निकलता है। फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू में से एक कपड़ा लेकर के और उसकी अंगुली पर लगाया। तो कृष्णा को याद आया कि यहाँ धर्म भी है और फर्ज भी है। द्रौपदी का चीर जो है अपनी दिव्य शक्ति से, भगवान थे वो तो नारायणी देव उनके पास थी, भगवान के अवतार थे, द्रौपदी की रक्षा की सिर पर। तो फिर इसी प्रकार आगे जितनी भी गोपनियां थी वो सब स्थिर प्रज्ञ थी, सबके मन स्थिर थे, सूक्ष्म शरीर से वो दिव्य थे। और उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के खास पार्षद थे, नज़दीकी थे, वो भी स्थिर प्रज्ञ थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, राजा जनक की तरह दिव्य पुरुष थे, महापुरुष थे, परम ज्ञानी थे, स्थिर प्रज्ञ थे। और कृष्णा जो थे वो तो जानी जान थे। कृष्णा जो थे वो जानी जान थे, विष्णु के अवतार थे कृष्णा। और नारायणी देव उन्हें प्राप्त थी, सभी दिव्य गुण संपन्न थे, 16 कलाओं से भरपूर थे। श्री कृष्ण गुणातीत थे। गुणातीत एक पेज हमने लगाया हुआ है, गुणातीत और गुणवान का। रावण जो थे वो गुणवान थे, गुणातीत नहीं थे, लेकिन राम जो थे वो गुणातीत थे। और फिर ये कृष्णा भी गुणातीत थे। कई लोग कहते हैं जो गुणातीत है, जिसमें गुण ही नहीं है, उसका क्या फायदा। जो गुणवान होता है वो ही गुणातीत होता है। गुणातीत उसी को बोला जाता है।
जो गुणवान होगा, पहले गुणवान और फिर गुण अतीत, गुणों से भी परे, गुणातीत। इसी प्रकार श्री कृष्ण इंद्रियातीत थे, इंद्रियों में रहते, इंद्रियों से भी परे थे, इंद्रियातीत। तो श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, स्थिर प्रज्ञ थे, गोपनिया भी स्थिर प्रज्ञ थी, देवियां थी, देव कन्याएं थी, ऋषि मुनियों की संतान थी, संस्कार सब में भरे हुए थे। तो श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए एकदम। जब मथुरा चले गए तो कुछ दिनों के बाद कृष्ण को मथुरा की, अपना ब्रज की याद आई। ब्रज की याद आई क्योंकि नंद बाबा घर तो कृष्णा का वहीं था ब्रज में। माँ की भी याद आई, यशोदा मैया की याद आई, और गोपनियों की याद आई, ग्वाल बाल थे उनकी याद आई। तो एक दिन उद्धव उनके पास आ गए। तो उद्धव, जब बात तो और भी है, लेकिन फिर वो टाइम जो है ना, वो देखो घड़ी तो जाली आज हम थोड़ा करते हैं इसको आगे। तो कृष्णा उद्धव को कहने लगे, कृष्णा के पार्षद थे उद्धव, खास थे, मित्र थे, कि कृष्णा के दूत के रूप में थे कि उद्धव जी आप ब्रज होकर आओ। वो तो अंतर्यामी थे, वो देख रहे थे कि जो गोपनीय हैं वो उनके वियोग में बहुत व्याकुल हैं और बहुत तड़प रही हैं वो, और रोना धोना ये सब काम वो कर रही हैं, वो खुश नहीं है, उनकी आत्माएं बहुत दुखी हैं। एक बार आप वहाँ जाके आओ, उनको समझा करके आओ। भाई कोई बात नहीं, आप विद्वान है, ब्रह्मज्ञानी है, आप अपनी भाषा से अच्छी तरह उनको समझा दोगे, जाओ और उनको मेरा संदेश देना, कहना कि कृष्णा जो आपसे दूर नहीं है, कृष्णा तो सृष्टि में रह के सब सृष्टियों के अंदर विराजमान है, और फिर भी वो सबसे अलग हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो आपके साथ हैं और आप इस बात को समझो। तत्व रूप में आपके साथ हैं कृष्णा, और आप तत्व का ध्यान लगाओगे तो मैं कृष्ण के पास ही मिलूंगा। ये बात उनको समझाना। तो एक बार शरद पुण्यों की रात थी और सभी गोपनियां अपने सूक्ष्म शरीर से, और कृष्णा रासलीला सारी रात उन्होंने की, और रासलीला बहुत आनंद सभी को आया। और एकदम कृष्णा जो है, कृष्णा को मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाकर के कंसवध किया उन्होंने, या और जो भी ऐसी बातें जो करनी थी इस काम कार्य के लिए, वो उन्होंने परम अवतार धारण किया हुआ था, वो कार्य उन्होंने किए। तो कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा मथुरा से वहाँ ब्रज। तो जब ब्रज में गए तो ब्रजवासियों ने देखा कि ये जो आदमी है ये तो हमारे कृष्णा जैसा है, बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, और मालाएं, दिव्य मालाएं पहनी हुई हैं,
कपड़े भी कृष्णा जैसे डाल रखे हैं, इसकी भवें भी कृष्णा जैसी लंबी है, और देखने में ऐसा लगता है कि कृष्णा का खास है। तो उसके नज़दीक जाकर जब पता किया, वो कहने लगा भी ठीक है, मैं कृष्णा का संदेश लेके आया हूँ, मथुरा से ब्रज में, कोई बात नहीं, ठहरेंगे तो बात करेंगे। गोपनियों को पता लगा कि कोई मथुरा से हमारे जो कृष्णा हैं, सुना है उसका कोई खास आदमी आया है हमारे ब्रिज के अंदर, और वो बड़े थोड़ी दूरी पे, नंद गांव से थोड़ी दूरी पे ठहरा हुआ है। तो सारी गोपनियाँ इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर के वो कृष्णा से, उससे उद्धव से मिलने के लिए चली। तो वो कहने लगी, जब कभी ये कोई छलिया ना हो, ये भी कृष्णा की तरह, कृष्णा ने हमारे को मीठी मीठी बातें सुनाकर, ये रास लीला हमारे साथ खेलकर अपने रस भरी वाणी से हमको मोह लिया है, हमारे मन को, और हमको हमारे मन को जीत लिया है। कभी ये भी वैसे ही ठग ना हो, ये भी हमारे साथ ठगी का कार्य करने के लिए आया हो। तो गोपनियाँ अपने सखा श्री कृष्णा के बारे में उसके पास गई, और जाकर के डरती डरती पूछा। तो गोपनियाँ अपने सखा श्री कृष्ण के वियोग से बहुत दुखी थी, व्याकुल थी। वह उनके वियोग में आंसू बहा रही थी, और विलाप करती हुई कृष्णा के बारे में पूछती थी, और उनके साथ जो जीवन बिताया को याद कर कर बहुत गहरा दुख व्यक्त कर रही थी। अब देखो, जिसके साथ अपनी जीवन बिताया और जीवन समर्पित किया हुआ था, वो जानती थी, वो तो अंतर्यामी थी, वो तत्व अनुभव किया हुआ था उन्होंने, स्थिर प्रज्ञ थी, और मन से वो, मन की आंखों से वो देखती थी, ये तो कृष्णा है, ये तो भगवान है, अंतर्यामी है, जाने जान है, हमारे प्राण हैं, प्राणाधार हैं, प्राण रक्षक हैं। तो ये सारी बातें जानकर वो दुखी थी। इस बात से भी उन्होंने उसको, वो क्यों चले गए हमारे को छोड़ करके, इस बात से दुखी थी। तो वो उद्धव से पूछ रही थी बार बार कि हमारे कृष्णा कैसे हैं, कुछ हमारे बारे में, कृष्णा ने गोपनियों के बारे में कोई बात पूछी हो। तो उद्धव ने उनको समझाया कि वो अंतर्यामी हैं, वो आपसे दूर रहकर भी आपके साथ है। आप जरा ध्यान लगा के देखो, मन मना भाव, अपना मन समर्पित करके देखो, स्थिर प्रज्ञ होकर उसको अपने अंदर अंतःकरण में झांक के देखो, आपके पास ही मिलेंगे। अब भी आपके पास ही मिलेंगे, बेशक वो दूर हैं, लेकिन वो आपके पास है। वो तो कण कण में वास है उनका, सर्वव्यापी हैं। माधव को समझाने पर कि हमारे बात सुनो गोपनियाँ, उसे भी ताना देने की तो बहुत वैसा ही छलिया कपटी धोखेबाज होगा, वो भी, तुम भी ऐसे धोखेबाज होगा जैसे वो था। हम अपने परिवार, बच्चों को, घर बार को छोड़ करके उसके साथ रहती, रास लीला करती, उसकी मीठी मीठी बातें सुनते, उसकी बातों में आकर के हमने अपना सारा जीवन व्यतीत किया, और वो हमें एकदम छोड़ करके चले गए। इस बात से वो बेचारी दुखी थी। उद्धव ने फिर उनको संदेश दिया, देखो आप, ऐसी बात नहीं। आप, उद्धव ने उन्हें समझाया कि मधुसूदन जो हैं,
श्री कृष्ण ने कहा कि दूर रह कर भी वो जो अंतर्यामी हैं, आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगाएंगे उन्हें और भी ज़्यादा आनंद, आपको और आनंद आएगा। उन्होंने ये संदेश भेजा कि आप दूर रहकर ध्यान लगाओगे तो आपका ध्यान और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा और आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। ये संदेश उन्होंने भेजा है। मैं उनसे दूर नहीं हूँ, मैं उनसे दूर रहता भी उन्हीं के पास हूँ, ये उनको समझाना। हम उनके अंतःकरण और बाह्य शरीर दोनों से युक्त हैं। हम उनके अंतःकरण में भी हैं और बाह्य सृष्टि में भी हैं। हम दोनों तरह से उनके पास हैं, दूर नहीं है। वो ध्यान लगा के देखें, उनको बहुत आनंद आएगा। अतः श्री कृष्ण अंतर्यामी व आत्मा में और प्राकृतिक में दोनों तरह से, प्रकृति में भी और आत्मा में भी, आत्म तत्व में भी, दोनों तरह से हमेशा हमेशा उनके साथ हैं, दूर नहीं है। हम अंगी संगी हैं गोपनियों के। गोपनियाँ बहुत ज्ञानी थी, दिव्य थी, वह समझ गई और फिर प्रभु भक्ति में लगकर अपने शेष जीवन ब्रज में ही कृष्णा की याद में बिताया। उद्धव भी गोपनियों के जीवन से, उनके ज्ञान से, उनकी प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि गोपनियों ने जब कहा कि तो हमें उद्धव, हमें क्या शिक्षा देने के लिए आया, हम तो खुद स्थिर प्रज्ञ हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम तत्व ज्ञानी हैं, हमें क्या शिक्षा देगा। और उद्धव ने जो है वो कहने लगा, मैं तो आपकी बातें सुन के आपके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, धन्य हो गया हूँ, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जो जीवन है मेरा वो भी यहीं ब्रज में देना, ताकि मैं फूल लता पत्ते बन करके, झाड़ी बन करके मैं यहाँ पर उगूँ और आप इन गोपनियों के चरण धूल से पवित्र हो सकते। तो देखिए बड़ी गहरी बात है ये, सिर्फ प्रज्ञ की बात है ये भी। तो सारी बातें जो है देखनी पड़ती हैं। गोपनियाँ कहते हैं कि हम अपने बच्चे, पति, परिवार सबको छोड़ करके आपके साथ यहाँ सर्द पुण्यों के दिन आपके साथ रास लीलाएँ करती आए हैं, और कृष्ण ने तो एकदम हमें छोड़ दिया। वो तो ठीक बात है भी, उन्होंने, हमें पता है हम ब्रजवासियों की भलाई के लिए कुछ पुण्य काम किए होंगे, कोई पुण्य कार्य वहाँ पर जाकर किए, कंस का वध किया और अन्य जो दुष्ट पापी थे उनका वध किया, उससे हम सब ब्रजवासी भी और अन्य मथुरावासी भी, गोपनियाँ भी, गोप भी सब सुखी होंगे। सभी जीव यहाँ पर जो है ना आनंद महसूस कर रहे हैं। ये तो ठीक है, उन्होंने भलाई का कार्य किया, लेकिन हम क्या करें जो हमें छोड़ करके वो चले गए। हम इस वियोग, उनके वियोग को सह नहीं सकते। लेकिन पहले भी उन्होंने, वो गोपनियाँ जो है ना वो कह रही है वो छलिया है, वो कपटी है, वो करता है ये काम, पहले भी इसने किए हैं। द्वापर त्रेता में जब वो उदाहरण दे के कह रही है कि त्रेता में जब राम बनकर आया तो बाली को छिप कर मारा था, और फिर जब कामवश स्वरूप नखा उनके पास आई तो उसकी नाक कान का काट कर उसको क्रूप कर दिया। इसी प्रकार वामन अवतार में ब्राह्मण के घर जन्म लेकर राजा बलि को वर्णापास में बांधकर पाताल लोक में डाल दिया। तो वो करता यही काम है। गोपनिया कह रही वो यही काम करता है, छल कपट से काम लेता है वो। हमारे को भी उसने छल कपट किया है, फिर भी हम सब कोई भी उसे भुला नहीं सकती, चाहे वो कैसे ही है, कोई बात नहीं। उसने अच्छे काम भी किए हैं, भलाई के काम भी किए हैं, और हमारे साथ हमने भी आनंद लिया है उनके साथ रह करके। कैसे भी हम भुला नहीं सकते कि हम हर जन्म में
श्री कृष्ण का साथ अपने साथ देखना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी है। इतना प्रेम गोपनियों का उनके प्रति था, और ना ही हम कुछ कर सकते। हम तो अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं, हमारा मन तो उन्हीं के पास पड़ा है। हम तो बस उसकी मीठी मीठी बातों में आकर, जिस प्रकार से मृग जो होता है, मृग कस्तूरी के चक्कर में, और मृग कस्तूरी के चक्कर में घूमता रहता है, और वो हिरनियाँ जो है मृग के सुमधुर गान से में फंसकर मारी जाती हैं बेचारी। इसी प्रकार यह दशा हमारी है। अब हम मजबूर हैं, हम वहाँ जा भी नहीं सकती और भूल भी नहीं सकती। और फिर वो तो लक्ष्मी, वो तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी उनके पास हैं। अब उनको गोपनियों की क्या जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है। वो तो लक्ष्मी माता की जेल छाया में है, अब उनसे दूर नहीं होना चाहते। तो उद्धव समझाते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो आपके साथ है। अब देखिए, अब हम एक छोटा सा भजन रखते हैं। भजन चलता है, भजन छोटा सा भजन है, ये अक्सर गाते हैं, कथावाचक भी गाते हैं, और बड़ा सुंदर मीठी वाणी से गाते हैं। देखो, हम तो वैसे थोड़ा सा, चलो भी हम भी गा देते हैं। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपनिया उधो को समझा रही है, ये उधो, ये तो प्रेम की बात है, तेरे बस की बात नहीं है। हम नहीं कृष्णा को बुला सकते, हम तो अपना दिल दे चुके हैं, मन दे चुके हैं, अपनी आत्मा भी उनको समर्पित कर चुके हैं। तो तू क्या करेगा, तू हमें क्या समझाएगा? कुछ नहीं है अब हमारे पास। अब हमारा जो कुछ भी है कृष्णा के पास है, अब आगे कृष्णा की मर्जी है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। सर दे के होते हैं सौदे, ये शरीर ही समर्पित कर रखा है। हम अपना घर बार, पति, बच्चे सबको छोड़ करके कृष्ण को समर्पित हैं। ऐसे नहीं हम, हमारे आंसू देखो आप। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की।
जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है। जो मेरे कृष्णा से प्रेम करते हैं, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर रखा है, और कृष्णा ने जो अपनी कृपा उन पर बरसा रखी है, तो ना तो ये गोपनीय भूल सकती, ना कृष्णा भूल सकते। वो एक दूसरे के हो चुके हैं। तो यहाँ पर उद्धव को गोपनीय कह रही है, और उद्धव भी समझ गया कि गोपनीय जो है ये तो बहुत ऊंचे पदों पर हैं, और ऋषि मुनि कन्याएं हैं, अंतर्यामी है, ये भी दिव्य है। उन्होंने उद्धव को जो ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनाई, तो उद्धव ने कानों को हाथ लगा लिया कि ये तो देवियां हैं, मैं कहाँ इनको समझाने के लिए आया। ये तो सब कृष्णा को समर्पित है, और ये तो कृष्णा की सब रूहें हैं जो यहाँ ब्रज में घूम रही है। तो देखिए, ये भक्ति की बात है, बहुत जबरदस्त भक्ति इन लोगों ने की हुई। अब एक धुन लगाते हैं बस, बाकी फिर करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। छोटी सी धुन लगा लेते हैं। मेरा तू मेरा तू मेरा तू है, तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है श्याम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम तत्सत।